दारू दे देना, मुर्गा दे देना, वोट लेना, यही जेएमएम बीजेपी आजसू कांग्रेस इनका यही सूत्र रहा है। नेताओं का मैंने प्रॉपर्टी देखिए, विधायक मंत्री, सांसद और मुख्यमंत्री का और समाज के लोगों का बैंक बैलेंस देखिए, आपको पता चल जाएगा। अगर मैं जॉब करता हूं तो मेरा 2-3 लोग खाएंगे पिएंगे, लेकिन करोड़ों लोगों की संस्कृति मिट जाएगी। बचपन में ही पापा गुजर गए और 9 दिन के बाद ही पापा गुजरने के बाद मैंने हम लोग पूरे बस्ती में भीख मांग के खाए हैं। लगातार 15 महीना से मैं काम कर रहा हूँ। इस समय भले मेरा घर बिखर जाए, लेकिन राज का संस्कृति बिखरना ना पड़े। टाइगर जयराम दावी मैंने 2 बजे रात को फोन किए थे। समाज को मैंने संस्कृति से भी मारेंगे, बेरोजगारी से भी मारेंगे, भूखे से भी मारेंगे और दारू से भी मारेंगे। राजनीतिक मैंने इतनी गंदी हो चुकी है झारखंड की संस्कृति सभ्यता से किन्हीं को मतलब नहीं है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जोहार झारखंड, नमस्कार इंडिया। झारखंडी संस्कृति, इसको बचाने के लिए धनबाद के एक गांव से निकल चुके हैं एक वीर योद्धा, माटी चित्रकार महावीर सामी। इस वक्त लाइव इंडियन गार्ड के कैमरे की नजरों से आप उन्हें देख पा रहे होंगे। वैसे तो ये परिचय के मोहताज नहीं हैं। झारखंड में बच्चा बच्चा आज जानता है कि माटी चित्रकार कौन है, परंतु हाँ, कुछ लोगों के किरदार ऐसे होते हैं कि उनसे बार बार बातें करने को मन करता है, उनकी शख्सियत के बारे में और चीजें जानने की इच्छा होती है। और लाइव इंडियन गार्ड ने ये महसूस किया, इसलिए आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है धनबाद के बाघमारा अंचल के देवघरा गांव में। आपने सुना होगा, तस्वीरें बोलती हैं। औरों का तो नहीं पता, पर हाँ, महावीर सामी जी जो पेंटिंग्स बनाते हैं उनमें तस्वीरें जरूर बोलती हैं। चलिए आइए, बिना देर किए उनसे मिलवाती हूँ जिनके लिए आज ये कार्यक्रम शूट किया जा रहा है। सबसे पहले जोहार। सबसे पहले लाइव इंडियन चैनल का तहे दिल से धन्यवाद और जोहार मैम कि उतने दूर से चल के सुदूर इलाका आदिवासी गांव में आप आई हैं। जी, इससे पहले कि और कुछ पूछूं, जो दर्शक आपको पहली बार देख रहे हैं उनके लिए, आप रहते कहाँ हैं? ऐसे तो हम अभी पूरा झारखंड में घूम रहे हैं। जब से मैंने जो हम लोग लोक कला के माध्यम से एक कला से क्रांति कर रहे हैं, तो एक जगह स्थायी नहीं है। काहे कि आज इस गांव में तो अगले फिर दूसरे गांव में। तो मेरा प्रॉपर जन्म स्थान पूछ रहे हैं कि जन्म स्थान कोपरिया बांडी मेन रोड में पड़ता है। अच्छा। हाँ, कोपरिया बांडी निवासी हैं, धनबाद के। धनबाद जी। लेकिन आप पूरे झारखंड में घर है? हाँ बिल्कुल, हर जगह। जैसे कि यहाँ 10 दिन काम किए, फिर दूसरे गाँव में सोए। जी मैम। एक बात, इससे पहले मैंने आपके बारे में थोड़ी सी सर्च हिस्ट्री निकाली आपकी। बीएचयू तक का सफर आपने तय किया। जी मैम। तो कैसे रहा, कितनी डिग्रियां आपने बटोरी और उसके बाद पढ़ाई का बैकग्राउंड कैसा रहा, जरा बताइए। हाँ बिल्कुल, मैंने बचपन से हम लोग का बहुत ही दुखदायी रहा है। जैसे झारखंड राज्य में मैंने जन्म लिए, वो बचपन में ही पापा गुजर गए और 9 दिन के बाद ही पापा गुजरने के बाद मैंने हम लोग पूरे बस्ती में भीख मांग के खाए हैं। काहे कि 3 भाई 1 बहन, मैं सबसे छोटा था और पापा गवर्नमेंट जॉब में थे। तो 3 साल हम लोग का बहुत ही दुखदायी रहा है और पूरे गांव में हम लोग मांग के खाए हैं। इस तरीके के हालात थे उस हाँ बिल्कुल। उसके बाद फिर हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े, फिर प्राइवेट में, फिर उसके बाद चित्रकला के लिए डिग्री के लिए आगे गए। तो आपने बताया कि पिताजी नहीं रहे जी, उसके बाद घर खर्च माँ चलाती थी जी, और फिर उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते गए आप लोगों ने हाथ बटाया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बीएचयू से आपने डिग्री हासिल की जी। उसके बाद, क्योंकि आपका बैकग्राउंड जैसा रहा, आपने बताया कि परिवार उतना आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था। नहीं, 3 साल बहुत दिक्कत हुई। तो उसके बाद बीएचयू में कोई बच्चा डिग्री लेता है तो उसके परिवार की ख्वाहिश होती है कि ये बड़ी जगह जाए, प्रोफेसर बन जाए, पढ़ाई करे और गजेटेड ऑफिसर की नौकरी करे। लेक्चरशिप में भी अगर आप निकाल लेते तो उसके बाद एक तरफ आपके महल वेट कर रहा था और दूसरी तरफ ये उजड़ा हुआ झारखंड। आपने उजड़े हुए झारखंड को समेटने का सोचा, क्या कारण रहा? कारण मैम, झारखंड से ही मैं गढ़ा हूँ, झारखंड के ही नून भात खा के बड़ा हुआ हूँ और मैं यदि
अपना प्रोफेशनल फील्ड को चुनता हूँ तो मेरे ख्याल से झारखंड की संस्कृति जो गुमनाम हो रही है दिन प्रतिदिन मैंने विलुप्त हो रही है। इसलिए मुझे लगा कि बाकी चित्रकार तो सभी पैसे से और एक बिजनेस के तौर से वो लोग करते हैं, लेकिन मुझे लगा, मैंने अंतरात्मा जो मेरा दिल कह रहा था कि नहीं, समाज के लिए मुझे काम करना है और एक सुदूर गाँव में भी हमको चित्रकला के माध्यम से लोगों के बीच में एक लोक कला के रूप में स्थापित करना है। बात जब भी आती है बलिदान की, मैं बार बार कहती हूँ, हर व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं होता है कि वो बलिदान कर पाए, क्योंकि बलिदान करना कोई आसान बात नहीं होती है। हर व्यक्ति अपनी किस्मत को देखता है, वो चाहता है वो रईस हो, उसे इस जीवन में जन्नत की सारी खुशियाँ नसीब हो। परंतु कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर कुछ ऐसा रास्ता अख्तियार करते हैं जो संघर्ष का होता है। महावीर स्वामी लेक्चरशिप, प्रोफेसरशिप इन्होंने छोड़ी और उसके बाद इन्होंने चुना झारखंड को संवारने का रास्ता। ये रास्ता आसान नहीं था। 32,000 गांव शपथ लेकर आप निकले हैं जी मैम। अपनी कूची से रंग भरना है जी। कैसे ये ख्याल आया? ख्याल मैम वही है, झारखंड की जो संस्कृति सभ्यता है, मैंने 22 साल से राज का तो बिहार से अलग कट के झारखंड अलग हुआ, लेकिन झारखंड का संस्कृति, अभी एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे एक भी आर्ट स्कूल, आर्ट कॉलेज भी नहीं खुल पाए हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो संस्कृति है ये डैमेज हो रहा है। और मुझे लगा कि मैंने अंदर से इतना आक्रोश है कि मुझे लगा कि मैंने, अब जैसे हम लोग तो किसी चुनाव के लिए तो नहीं जा सकते हैं, वार्ड, सरपंच, मुखिया, जिला परिषद, मुझे लगा कि चित्रकला से हम मैंने अपने राज को 32 गाँव को रंगना है, ताकि कि यहाँ का संस्कृति सभ्यता को गाँव के लोग मैंने भूल रहे हैं। और मैं कला से पठन पाठन किया हूँ, मास्टर डिग्री है, तो इसलिए मुझे लगा कि ये कार्यभार मैंने मुझे खुद करना चाहिए। और भी छोटा मिशन नहीं कि एक दिन या 2 दिन, 32,000 गाँव, 2400 जिला के अंतर्गत 32,000 गाँव को रंग करके दिखाना है। तो अभी तक टारगेट में कितना पूरा हुआ है? अभी तक 6 जिला सहित 35 गांव मैंने कंप्लीट कर चुका है। 35 गांव हो गया। जी। कब से ये शुरुआत की आपने? ये भोजपुरी मगही मैम 2022 में लगी थी, दिसंबर महीने में। तब से मैंने अपना कला निःशुल्क कर दिया और बहुत सारे रेखा चित्र भी इलस्ट्रेशन के माध्यम से, टेंगला, फरसा और राजनीतिक नेताओं का मैंने पूरा आर्ट के माध्यम से उन लोग का बहिष्कार किए, और तब से मैंने लगातार 15 महीना से मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगी, जरा चलते हुए बात करते हैं। मैंने एक टाइगर जयराम महतो का इंटरव्यू किया, उसके लिए मैं उनके घर गई हुई थी। बड़ा ही सुंदर चित्रण आपने किया है, बाहर जोहार झारखंड लिखा हुआ और बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई। तो आपको क्यों लगा कि जयराम जी के घर को ऐसे रंगना चाहिए? बिल्कुल, उसके लिए मैंने टाइगर जयराम दाही मुझे 2 बजे रात में आमंत्रित किए थे कि महावीर दा आइए, मेरा घर को भी सजाइए, कि वो भी मैंने कला, संस्कृति और लोक कला जो चित्र देख के पूरे राज्य इतना प्रभावित है कि स्वयं टाइगर जयराम दा भी मैंने 2 बजे रात को फ़ोन किए कि महावीर दा आइए, मेरा घर को भी पूरा सुसज्जित किए। और उसके लिए उन्होंने 3800 रुपया का अपना रंग पेंट सब मुहैया कराए थे, मेहनत का कोई चार्ज नहीं दिया। अच्छा, ये जो आप काम करते हैं निःशुल्क होता है? मेरे तरफ से पूर्णतः निःशुल्क है। आप रंग, ब्रश, आने जाने का कर सकते हैं। मेरे तरफ से चौवन्नी भी शुल्क मांगा नहीं जाता है। अब तक मैंने जितने भी गांव किए हैं, मैं किन्हीं से नहीं बुलाऊं कि मुझे एक दिन का 1 रुपया दीजिए या 2, मेरे तरफ से चार्ज फ्री है। लोग सम्मान स्वरूप सप्रेम देते हैं। जैसे मैं भी कम नहीं हूँ, समाज भी कम नहीं है। आज जिंदा हूँ तो समाज की बदौलत से, ताकि समाज भी देख रहे हैं, तड़प रहा है, तो वो खुशी स्वरूप देते हैं। आप रखिए और ये मिशन को जारी रखिए, सप्रेम देते हैं। एक चीज़ बताइएगा, आपने बताया आपके और भाई बहन हैं जी, तो अभी और उन लोग क्या कर रहे हैं? बड़े भैया का एगो मैजिक है, वो स्कूल में चलाते हैं, उनका अपना 2 गो लड़का है। और मंझला भैया का एगो गांव में एक छोटी मोटी दुकान है। और मैं तो अभी मैंने था गुजरात में भी CBSE स्कूल में। उसके बाद मैंने इस तरह का लगा कि मेरे जॉब से, जैसे कि अगर मैं जॉब करता हूं तो मेरा 2-3 लोग खाएंगे पिएंगे, लेकिन करोड़ों लोगों की संस्कृति मिट जाएगी। इसलिए मैंने अपना घर परिवार को त्याग कर दिया हूँ कि अभी इस समय भले मेरा घर बिखर जाए, लेकिन राज का संस्कृति बिखरना ना पड़े। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। मैंने कहा आपको, बलिदान हर किसी के बस की बात नहीं। इतिहास और इतिहास के पन्ने वो लोगों को अमर कर जाते हैं, यादों में हमेशा लोगों को जिंदा रखते हैं। परंतु अफसोस की बात है, झारखंड के क्रांतिकारी वो झारखंड के इतिहास का हिस्सा नहीं बन पाए। आज भी बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनका
झारखंड में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों में कहीं जिक्र नजर नहीं आता। पुस्तकें तो छोड़िए, लोगों तक को मालूम नहीं है कि कुछ बातें होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ जाती हैं और वहीं कुछ बातें पीछे छूट जाती हैं। होपन मांझी आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन ये झारखंडी क्रांतिकारी हैं। अभी महावीर स्वामी जी ने अपनी चित्रकला के माध्यम से दिखाया किस तरीके से फूलो झानो, सिद्धो कान्हो और बहुत सारे और जो क्रांतिकारी रहे, योद्धा रहे झारखंड के, उन्हें ये दिखा रहे हैं, जीवंत रख रहे हैं झारखंड की दीवारों पर। आप क्या कहेंगे, इतिहास लेखन जो है झारखंड का, उसमें क्रांतिकारियों को जगह नहीं मिली है, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल मैम, अभी मैंने पूरा राजनीतिक मैंने इतनी गंदी हो चुकी है झारखंड की संस्कृति सभ्यता से किन्हीं को मतलब नहीं है जी। आज के समय में बस वही राजनीति कर रहे हैं। आने वाला 20 पीढ़ियाँ कैसे आपका सुरक्षित रहेंगे, आप अरबपति कैसे बनेंगे। आज के समय में टोटल जितने भी राजनीतिक नेता हैं उनका मेन मिशन मोटो वही है। तो संस्कृति सरोवर से उन लोग को क्या मतलब है? विदेश में वो लोग चाहेंगे तो ज़मीन ले लेंगे, दिल्ली बॉम्बे में कहीं भी ले लेंगे। झारखंड की संस्कृति सभ्यता से लेना और देना क्या है? उनका 20 पीढ़ी, उनका बच्चा लाखों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, बस उतना ही काफ़ी है। यही राजनीति रहा है अब तक का 22 साल का। जी। और वैसे तो आपके साथ बात करना, मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगी, क्रांतिकारी हैं ये, माटी चित्रकार। वैसे कलम की क्रांति होती है, वैसे ही पेंटिंग की भी क्रांति ये कर रहे हैं। इनसे बात करना और इनके जीवन को जानना एक दिन की बात नहीं है, चंद घंटों की भी बात नहीं है। हम क्या समेट पाएंगे, हमारी क्या बिसात। लेकिन अंतिम मोड़ है, वाइंड अप करना है हमें इस शूट को, इसलिए पूछना चाहूँगी, जो अभी झारखंड के नई पीढ़ी के लोग हैं, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, हर कोई देखता है कि मेरा चमकता हुआ भविष्य हो, ये सपना हर किसी की आंखें देखती हैं। वैसे में झारखंड को बचाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आज के समय में देखिए युवाओं को सामने आना पड़ेगा, तभी एक नव झारखंड हम लोग बना सकते हैं। उसमें भाषा, संस्कृति, रोजगार और जितने भी पलायन हैं तभी रुक सकते हैं। नहीं तो अभी जितना जो झारखंड को लूटखंड बना के रख दिए हैं, अभी तो मुझे लगता है झारखंड ना लिख के लूटखंड बना लें। काहे कि 22 साल से जब से मैंने झारखंड राज्य अलग बना, नेताओं का मैंने प्रॉपर्टी देखिए, विधायक, मंत्री, सांसद और मुख्यमंत्री का, और समाज के लोगों का बैंक बैलेंस देखिए, आपको पता चल जाएगा। हमको तो इतना समझ में नहीं आ रहा मैम कि जो नेता राजनीति करता है समाज में, वो भी सिलेट से बचपन में पढ़ता है, और इसी समाज को मैंने किस तरह का उन लोग शोषण करते हैं। समाज में यहाँ का जो चुनाव रहा है, दारू दे देना, मुर्गा दे देना, वोट लेना, यही जेएमएम, बीजेपी, आजसू कांग्रेस, इनका यही सूत्र रहा है। समाज को मैंने संस्कृति से भी मारेंगे, बेरोजगारी से भी मारेंगे, भूखे से भी मारेंगे और दारू से भी मारेंगे। तो अब कहीं ना कहीं नव झारखंड की ओर हम लोग पूरा राज खतियानी जिसको बोलते हैं, सब हम लोग एकजुटता हैं और हम लोग नए तरीके से मैंने आज के समय में झारखंड के एक नव झारखंड क्रिएट करना चाह रहे हैं। एक कोशिश है। और लाइव इंडियन, मैंने आपके चैनल का भी तहे दिल से धन्यवाद मैम कि बहुत सारे चैनल में बहुत जगह काम करता हूँ, कोई यूट्यूबर पहुँचते भी नहीं है, लेकिन आपका हम तहे दिल से आभार करते हैं कि आपने झारखंडी संस्कृति और अस्मिता को दिखाने के लिए आपने चैनल में एक जगह दी है। इसके लिए आजीवन हम लोग ऋणी रहेंगे। जी। गांधी ने कहा था, कला के लिए केवल हृदय और बुद्धि चाहिए, रुपए और पैसे नहीं। महावीर स्वामी जी ने ये करके दिखाया है। तो इस वक्त मैं बात कर रही हूं झारखंड के युवाओं से, जाग जाइए। जरूरी नहीं है आप जन्म से जागीरदार हों, जन्म से जमींदार हों, लेकिन हाँ, फिर भी आप झारखंड को बचा सकते हैं, झारखंड की संस्कृति को बचा सकते हैं, जैसे कि महावीर स्वामी जी इस वक्त कर रहे हैं।